ठीक है। आज का हेडिंग है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और सबसे पहला पॉइंट जो है वो लिखिए, अभिकारकों की सांद्रता। फर्स्ट पॉइंट, अभिकारकों की सांद्रता। देखिए, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या अपने पास, अभिकारकों की सांद्रता। तो सामान्यतः अपने क्या कहा कि सामान्यतः अभिकारकों की सांद्रता हमेशा ये नहीं कह रहे, सामान्यतः यानी 99% केस में। ठीक है, सामान्यतः अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो भी बढ़ता है। अब बताओ कारण क्या है? अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया वेग कैसे बढ़ेगा? तो देखो क्या होता है, जैसे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है, अभिकारक अणुओं के बीच में टक्करों की संख्या बढ़ती है। तो जितने ज्यादा अभिकारक अणु होंगे उतने अभिकारक अणु गति करेंगे तो आपस में क्या होगी? टक्कर होगी। तो अभिकारक अणुओं में परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इस कारण अधिक से अधिक अभिकारक अणु जो है वो उत्पाद में परिवर्तित। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिकारक अणु के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिकारक अणु आसानी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति देखिए, यदि अभिकारक अणुओं के मध्य बंध दुर्बल हो तथा बंधों की संख्या कम हो तो वे आसानी से टूट जाते हैं और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वे आसानी से टूट जाते हैं और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और यदि अभिकारक अणुओं के मध्य बंध प्रबल हो
अभिकारक अणुओं के मध्य बंध प्रबल हो, अभिकारक अणुओं के मध्य बंध प्रबल हो तो अभिक्रिया का वेग घटता है, अभिक्रिया का वेग घटता है, क्योंकि क्योंकि बंध तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अपन विलियन में पढ़ चुके हैं ना, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। एक ठोस की तुलना में पिसे हुए ठोस, यानी छोटे छोटे बारीक कण में बदल जाते, पिसे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है भाई, अगर चीनी और नमक की तुलना करें तो नमक का क्षेत्रफल चीनी की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। या अगर अपन चीनी जो है उसको और बारीक पीस में बदल दें, बूरे में बदल दें, है ना, तो उस स्थिति में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्यादा होगा, उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। तो एक ठोस की तुलना में पिसे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखिए, ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सामान्यतः 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसे ताप गुणांक कहते हैं, इसे ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ताप बढ़ाएंगे अपन तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उनकी विषम टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मान लिया आपके पास T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वेग नियतांक K है और T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेग नियतांक KT प्लस 10। तो यहाँ पर ये जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो वेग नियतांक है
और जो टी डिग्री सेंटीग्रेड में वेग नियतांक है, इसका अनुपात जो होता है वो लगभग 2 गुना होता है, और इसी को क्या कहते हैं अपन? ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये ताप गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं, जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं, परंतु उनके स्वयं के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिससे निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित अभिकारक के अणु भी उत्पाद बनाने लगते हैं। और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। देखो, अपने पास जो अभिकारक अणु होते हैं उनको उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के बीच में ग्राफ है। ठीक है, तो अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो कुल ऊर्जा की आवश्यकता है, इसे तो हम कहते हैं दहली ऊर्जा। अभिकारक अणुओं के पास जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसे कहते हैं औसत ऊर्जा या औसत गतिज ऊर्जा। अब बाकी कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है अभिकारक अणुओं को? ये ऊर्जा की और जरूरत है। तो ये जो ऊर्जा है इसे कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो हमने क्या कहा यहां पर कि न्यूनतम आधिक्य ऊर्जा
टोटल तो ये है, इतनी पहले से उनके पास रहती है अभिकारकों के पास, अब और कितनी चाहिए, इतनी चाहिए। तो न्यूनतम आधिक्य ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हो, उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो अगर सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो कम ऊर्जा से अभिकारक क्या हो जाएंगे, उत्पाद बदल देंगे। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। पहले इतनी ऊर्जा की जरूरत थी, अब क्या है, केवल इतनी ऊर्जा की आवश्यकता। तो ज्यादा अणु जो है वो किसमें बदलेंगे, उत्पाद में। तो उत्प्रेरक जो होता है वो अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। ठीक है, जिससे ज्यादा अभिकारक अणु जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये होता है अपने पास उत्प्रेरक का प्रभाव। एक लास्ट और लिख लो, विकिरण प्रभाव। विकिरण प्रभाव प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं का वेग, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं का वेग प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता से होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं का वेग विशेष विकिरणों की उपस्थिति में बढ़ जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं का वेग विशेष विकिरणों की उपस्थिति में बढ़ जाता है। इसे विकिरण प्रभाव कहते हैं। विकिरण प्रभाव कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश से प्रभावित होती हैं, विकिरणों का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, उनकी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, उसे कहते हैं अपन विकिरण प्रभाव। ऐसा प्रभाव प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में भी होता है। H2 और I2 की अभिक्रिया से जो HI बनता है उसमें वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। H2 प्लस Cl2 से HCl बन रहा है, वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो ये सारी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है। ये क्या करते हैं, प्रकाश से फोटोन को अवशोषित करते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और फिर उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो इसे कहते हैं हम विकिरण प्रभाव। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अभिक्रिया की कोटि व अणु संख्यता। ओके।